केरल से बड़ी खबर है। एर्नाकुलम के कला मासेरी में धमाका हो गया है। कन्वेंशन सेंटर में ब्लास्ट हुआ है। धमाके में एक की मौत हो गई है, कई घायल बताए जा रहे हैं। संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब 25 से 35 हो गई है घायलों की संख्या। एक से ज्यादा धमाके सुनाई दिए हैं। जो चश्मदीद वहां पर मौके पर मौजूद थे, उनका ये कहना है कि एक धमाका नहीं बल्कि ज्यादा धमाके हुए हैं। धमाके में 5 लोग ज्यादा गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल टीम मौके पर पहुंच चुकी है। आईबी की, एनआईए की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी पूरे मामले की जानकारी ली है। सीएम से फोन करके बातचीत की और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रमोद। किसने इस ब्लास्ट को जो है वो अंजाम दिया है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है। तो स्टेट पुलिस की कई सारी टीम जो है वो इस ब्लास्ट पे लग गई है और जो सेंट्रल जो एजेंसीज है उनको भी भेजा जा रहा है। जो स्टेट पुलिस है उसको जो असिस्ट करेगी और साथ में इसकी जांच भी की जाएगी ताकि इसका जो है असर कहीं दूसरे राज्यों में ना हो और कौन इसके पीछे है, कौन सा ग्रुप इसके पीछे है। और जो कि खासतौर पर केरल जो है सबसे ज़्यादा जो है PFI के लोग वहाँ पे मौजूद थे। बैन होने के बाद भी क्या कुछ ऐसे लोग एक्टिव थे और कुछ ऐसे ग्रुप है, क्या वो अपनी मौजूदगी दर्शाने के लिए ही उन्होंने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया है? क्या ये कोई मैसेज देना चाहते थे? एक खास कम्युनिटी के जो प्रेयर मीटिंग है उसके अंदर इस ब्लास्ट को करने के बाद किस तरीके का जो है ये ब्लास्ट किया गया है, इसकी जांच की जा रही है। अभी चूंकि जो इन्वेस्टिगेशन है काफ़ी इनिशियल स्टेज पर है और ये पूरे शाम तक जो है या कुछ देर बाद जो है चीज़ें साफ तौर पर क्लियर हो पाएंगी कि किस तरीके का ये ब्लास्ट था, लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट था या हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट था, किस तरीके का एक्सप्लोसिव इस ब्लास्ट में जो है इस्तेमाल किया गया है, RDX का इस्तेमाल किया गया है या IED का इस्तेमाल किया गया है और कौन लोग इसके पीछे शामिल है, किस तरीके का ग्रुप है जो इस ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए और ख़ासतौर पे एक प्रेयर मीटिंग के अंदर एक खास कम्युनिटी को टारगेट करने के पीछे का मकसद क्या है। क्या इसके जो लिंक है वो हमास और इजराइल के बीच में हो रही वॉर की वजह से इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है या कोई और इसके पीछे का रीज़न है। तो इन्वेस्टिगेशन जैसे ही होगी उसके बाद तमाम सवालों के जवाब जो है तो मिल पाएंगे। जी प्रमोद, तो यहाँ अब ये कोशिश की जा रही है कि अब धीरे धीरे पता चलेगा कि आखिरकार ये ब्लास्ट कैसा है, किसने इसकी जिम्मेदारी ली है। ये पूरी बातें धीरे धीरे क्लियर होंगी। लेकिन सुबह 9:30 बजे की बात बताई जा रही है। 3 से 4 धमाके सुनाई दिए हुए हैं इस प्रार्थना सभा में। 35 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एनआईए की टीम, आईबी की टीम मौके पर मौजूद है। एक्सपर्ट्स लगातार ये तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा ये ब्लास्ट था, किस चीजों से ये ब्लास्ट हुआ है, RDX है या फिर कुछ और चीजों का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इसी से अंदाजा लगाया जाएगा कि कौन इसके पीछे हो सकता है। लेकिन जाहिर सी बात है खास कम्युनिटी को निशाना बनाया गया है क्योंकि प्रार्थना सभा चल रही थी जिस दौरान ये एर्नाकुलम में ब्लास्ट हुआ है। और सहयोगी जितेंद्र शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, इस पूरे मामले पे जानकारी दे रहे, सुनते हैं। लेकर के आगे शुरू कर देंगे। NSG का टीम का पहुंचने का मतलब यह है कि वहां पर जो एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया है उसकी वो वहां पर जांच करें और इसके अलावा जो पूरा जो इलाका है उसको भी सैनिटाइज करें कि क्या कहीं और जगह पर भी तो एक्सप्लोसिव छिपा करके नहीं रखा गया है। और ये बात मान के चलिए कि आने वाले दिन भी और संवेदनशील हो सकते हैं क्योंकि आने वाले दिनों में त्योहारों का मौका है और वहां पर हिंदू कम्युनिटी के लोग भी काफी संख्या में रहते हैं। तो जिस तरह से फेस्टिव सीजन है ये और उसके बाद नए साल का है, क्योंकि अक्टूबर खत्म हो गया है, नवंबर में दिवाली है, उसके बाद दिसंबर है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, क्रिसमस का सेलिब्रेशन वहां पर होने वाला है। तो यानी कि ये मान के चलिए कि अगले 2 महीने केरल जो है और केरल के साथ साथ पूरे देश को मैं कह सकता हूं कि पूरे देश में जो है हाई अलर्ट का माहौल रहेगा। और जिस तरह से केरल में घटना हुई है उसके बाद निश्चित तौर पर देश भर के अंदर कोई भी राज्य की पुलिस जो है वो आराम से नहीं बैठेगी, अब चौकन्नी रहेगी, क्योंकि जो लापरवाही यहां पर बरती गई है ना ही केंद्र सरकार चाहेगी और ना ही दूसरे राज्य की सरकारें ऐसा चाहेंगी कि उनके इलाके में या उनके राज्य में इस तरह की घटना दोबारा हो। ये घटना हुई है उसके बाद जो है चौकसी बरती जाएगी और ये भी कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के पूरे विश्व भर के अंदर जिस तरह से लोग बटे हुए हैं, खास तौर पर इजराइल और हमास के जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है और उसके बाद मिडिल ईस्ट जिस तरह से फिलिस्तीन को सपोर्ट करने में लगा हुआ है, केरल में जिस तरह से रैलियां निकल रही है, देश के अलग अलग हिस्सों से भी फिलिस्तीन के सपोर्ट में भी काफी सारे ऐसे लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं। और ऐसे में
कोई भी जो देश विरोधी गतिविधि में शामिल है, चाहे वो किसी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन से हो, चाहे वो लॉन वुल्फ हो, चाहे वो आईसिस से सिंपैथी रखता हो और लॉन वुल्फ अटैक करने की कोशिश करे, या फिर किसी बड़े आतंकी गिरोह का जो सदस्य है वो यहाँ पर हमला करने की कोशिश करे, तो इसको लेकर के अब जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं देश भर के अंदर वो अलर्ट पर हो गई है और दोबारा इस तरह की घटना ना हो इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही जो लोग भी इस हमले के जिम्मेवार हैं उनको भी जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरह से कल रैली निकाली गई, इससे पहले भी फिलिस्तीन के सपोर्ट में रैली निकाली गई, कल जब रैली निकाली गई थी तब हमास के लीडर ने, जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लीडर ने उस रैली को सपोर्ट किया था, एड्रेस किया था, तो कहीं ना कहीं उस ग्रुप के बैक एंड जो भी सपोर्ट कर रहा होगा वही इस धमाके की योजना में शामिल होगा। और जिस तरह से केरल में काफ़ी सारे ऐसे आतंकी संगठन हैं, चाहे वो पीएफआई हो या पीएफआई से एफिलिएटेड कुछ लोग रहे हों, क्योंकि इससे पहले पिछले अगर हम पहले की बात करें तो आईसिस के भी काफ़ी सारे जो सपोर्टर्स हैं वो उसमें शामिल होने के लिए केरला से निकल के जाते रहे हैं। पीएफआई जो कि आतंकी संगठन है जिसको भारत सरकार ने बैन कर दिया है, उसके काफ़ी सारे सपोर्टर्स हैं अभी भी केरल के अंदर मौजूद हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे आतंकी संगठन हैं जो कहीं ना कहीं वहाँ पर इस तरह की गतिविधियों को सपोर्ट करने में लगे रहते हैं, मदद करने में लगे रहते हैं। अब ये जरूरी है कि तो देखिए यहां पर ये साफ हो रहा है, जितेंद्र जो हमारे सहयोगी हैं वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं साजिश किस ओर नजर आ रही है। दरअसल फिलिस्तीन के सपोर्ट में यहां पर रैली भी हुई थी और यहां पर जो लीडर था वो भी इस पूरे रैली में संबोधित कर रहा था, जिसको लेकर नाराजगी भी जाहिर की गई थी। तो जाहिर सी बात है कि जो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका असर केरल में देखा जा रहा है, क्योंकि ये जो विस्फोट हुआ है, ये जो धमाका हुआ है, इसे इस ओर से भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें हाथ हो सकता है, क्योंकि कल फिलिस्तीन को लेकर लगातार वहां पर फिलिस्तीन के सपोर्ट में वहां पर रैलियां लगातार निकाली जा रही हैं। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी ये भी बता रहे हैं कि पीएफआई जो संगठन को बैन कर दिया गया है उसके जो सपोर्टर्स रहे हैं वो भी केरल में रहे हैं। तो ऐसे में ये एक ऐसा पूरा राज्य है जो संवेदनशील राज्य है और अब इसको लेकर बाकी राज्यों में भी अलर्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है और एक तरफ जो सपोर्टर्स हैं फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर भारत में भी इसकी प्रतिक्रिया साफ तौर से देखी जा रही है। अलग अलग सपोर्टर्स बटे हुए हैं और इसका असर केरल में देखने को मिला है और ये अब साफ हो पाएगा जांच के बाद, क्योंकि टीम पहुंच चुकी है और टीम ये पता लगाएगी कि आखिर ये कैसा ब्लास्ट है, किस एक्सप्लोसिव का इसमें इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जो फिलिस्तीन के सपोर्टर्स हैं जो रैली कर रहे हैं, इसको लेकर बहुत सारी आशंकाएं पैदा हो रही हैं। What she's done is completely a criminal act, and I don't think she deserves to be there at all. This is my view.